हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क को। लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमिंग कोड स्टार्ट किया था और आज इसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन हमिंग कोड का देख लिया, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ लिया इस टॉपिक के बारे में। हमिंग कोड है जो कि हम लोग गेट के सिलेबस से इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक से दो बार से क्वेश्चन है, इसके लिए ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था, सिंगल बिट एरर करेक्शन टेक्निक, यानी हमिंग कोड क्या होगा, अगर एक बिट की एरर होगी तभी वो करेक्ट कर पाएगा। ठीक है, यानी हमिंग कोड सिर्फ सिंगल बिट एरर सॉल्व करने के लिए बना है, या सिंगल बिट एरर को ही सॉल्व कर पाता है। ठीक है, सॉल्व मतलब करेक्ट कर पाता है। ठीक है, अब आते हैं, बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मस्ट बी एग्री ऑन सेम पैरिटी, या तो इवन पैरिटी यूज करेंगे या तो ऑड पैरिटी यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ डेटा बिट अगर m है और पैरिटी बिट क्या हो जाएगी r है। ठीक, अगर जो m बिट है तो उसमें r पैरिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो टोटल डेटा कितना सेंड हो रहा है, m प्लस r बिट सेंड हो रहा है। इसी चीज़ को लिखने का तरीका होता है हमिंग n कॉमा m। हमिंग मतलब हमिंग कोड यूज़ कर रहे हैं और उसमें जो डेटा का साइज जो है n साइज का है, और उसमें से m बिट सॉरी, जो कोड की लेंथ यानी जो ट्रांसमीटर ने जो पूरा लेंथ कोड सेंड किया है या बोलते हैं फ्रेम सेंड किया, उसकी साइज कितनी n है, उसमें n बिट है, और उसके अंदर जो एक्चुअली मैसेज कितना है वो m बिट का है। ठीक है, ये चीज़ होगी। और उसके बाद क्या था, फिर हम लोगों ने पढ़ा था पैरिटी बिट प्लेस एंड पोजीशन ऑफ टू की पावर आई। तो यानी कि टू की पावर आई पोजीशन में ऑलवेज पैरिटी बिट होगी। ठीक है, 8 बिट का डेटा है तो हम लोग को पैरिटी कहाँ कहाँ पे होगी, तो 8 बिट के डेटा में टू की पावर जीरो यानी वन आ जाएगा, टू की पावर वन यानी टू आ जाएगा, टू की पावर टू यानी फोर आ जाएगा, टू की पावर थ्री यानी एट आ जाएगा। टू की पावर फोर करेंगे तो एट से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 16 हो जाएगा, 16 एट से ज़्यादा होता है तो टू की पावर थ्री तक ही हम लोग रखेंगे, यानी जीरो वन टू थ्री, टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर थ्री। इन जगहों में इन प्लेसेस में क्या गया, हम लोग पैरिटी बिट आएगी, जैसे कि प्लेस वन, प्लेस टू, प्लेस थ्री, फोर, फाइव से 12 तक है। सो टोटल 12 प्लेसेस हैं। 12 प्लेसेस क्यों, अब पहले फोर सॉरी वन टू थ्री फोर, फोर बिट क्या हो गया, पैरिटी हो गया, और 8 बिट का डेटा हो गया, तो 8 और फोर क्या 14 हो गया। तो ये चीज़ है। तो ठीक है, तो 8 बिट का डेटा हो गया, उसमें जो टू की पावर आई पोजीशन थी, सब जगह क्या हो गया, हम लोगों ने पैरिटी बिट को फिल कर दिया, और बाकी सब जगह डेटा को फिल कर दिया। ठीक है, और इसमें क्या, अगर पूछा जाए मिनिमम नंबर ऑफ पैरिटी बिट सीक्वेंस क्या होता है, तो पैरिटी बिट सीक्वेंस मतलब आर की वैल्यू पूछा गया है। तो उसमें क्या होगा, टू की पावर आर जो है ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, एम प्लस आर होगा। ये चीज़ होता है। इसमें वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं, तो इसमें आर की वैल्यू कितनी है, वन टू थ्री फोर है, टू की पावर फोर क्या है 16 होगा, यानी आर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो आर की मिनिमम वैल्यू फोर हो सकती है। ठीक है, अगर आर की वैल्यू फोर से कम रखेंगे तो क्या होगा, एट हो जाएगा, पर 8 बिट का डेटा सॉरी, आर की वैल्यू अगर फोर से कम थ्री रख देंगे तो उसकी पोजीशन की एट पोजीशन हो जाएगी, तो एट पोजीशन मैक्सिमम सेवन डेटा जा सकता है, यानी एक बिट कम रह जाएगा। सेवन डेटा है, थ्री डेटा जा सकता है, सेवन पोजीशन तक डेटा जा सकता है। सो इसलिए हम लोग क्या, आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 16 हो जाएगी, सो फोर हो जाएगी, तो टू की पावर क्या 16 बन जाएगा। तो ये है, खैर ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा मतलब वो काम मतलब आने वाला है, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें याद ही होना चाहिए, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा मेथड है। अब आते हैं मिनिमम कोड लेंथ की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग एक बिट का डेटा भी सेंड करना है, एट बिट का डेटा यानी थर्ड पोजीशन पे तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आर जीरो आर वन में हमेशा क्या होगा, पहले दो प्लेसेस फिक्स हैं, कि कोई भी डेटा सेंड करेंगे तो उसमें आर जीरो आर वन तो रहेगा ही, तो उसमें मिनिमम साइज कितनी, थ्री बिट का डेटा ही हम लोग सेंड कर सकते हैं मिनिमम। मैक्सिमम तो जितना हम लोग को रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके आगे हम लोगों ने क्या देखा था, टेबल देखा था, इसमें क्या था, आर की वैल्यू और एम की वैल्यू में कंपेरिजन था। यानी अगर एक बिट का डेटा है तो दो बिट की पैरिटी लगेगी, दो बिट का डेटा है तो तीन बिट की पैरिटी लगेगी, तीन बिट का डेटा है तब भी तीन बिट की पैरिटी लगेगी। अब चार बिट का डेटा है तो फोर क्या है, एट से छोटा है राइट, टू की पावर थ्री से छोटा है, यानी फोर से लेके सेवन तक फोर बिट होगा। अब जैसे एट आएगा तो उसके लिए फाइव बिट का फाइव, आर की वैल्यू फाइव हो जाएगी, तो सिमिलरली कब तक होगी, 16 माइनस वन 15 तक हो जाएगी। तो सिमिलरली ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा हम लोगों ने देखा था कि अब इससे क्या क्वेश्चन क्या सॉल्व करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम, जैसे पैरिटी बिट का यूज़ क्या है, इससे ये मतलब है पैरिटी बिट यूज़ ये है कि यहाँ पे जैसे इसको अगर ब्रेक कर लेते हैं, नंबरिंग जो पोजीशन है उसको अगर ब्रेक कर लिए टू की पावर आई के टर्म में,
यानी कि जैसे 1 क्या लिख सकते, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, या 1 को 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 को 2 की पावर 1 या 2 लिख सकते, 3 क्या 2+1 कर सकते हैं, 4 क्या 2 की पावर 2 है, 5 को क्या 4+1 का 6 क्या 4+2 कर सकते हैं, 7 को क्या है 4+2+1 कर सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3, इसी तरह सारे को हमने लिख लिया। अब आते हैं 8 0 है, उससे कौन कौन से बीटा बिट डिपेंड कर रही है 8 0 पे, जहाँ जहाँ 1 आएगा वहाँ वहाँ डिपेंड कर रही है। जैसे 8 0 है तो 8 0 क्या 1, 8 0 की वैल्यू 1 है, यानी एक कॉलम छोड़ के, यानी अगली नेक्स्ट एक बिट छोड़ के फिर अगली एक बिट होगी, यानी 8 0 है तो R1 छोड़ के D0 होगा, फिर D0 के बाद D1 हो जाएगा, D1 का D2 छोड़ के D3 हो जाएगा, और D3 तो D3 के बाद R3 आता है, R3 छोड़ के D4 हो जाएगा, D4 के बाद D5 छोड़ के D6 हो जाएगा, D6 के बाद अगर D8 होता है तो D8 में चला जाता है, बट नहीं तो D6 पे ही आके एंड हो जाएगा। अब इससे R1 की बात करते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है 2 है, R1 पोजीशन क्या 2 है, यानी कि 2 बिट स्टार्टिंग से हम लोग लेंगे, उसके बाद 2 बिट छोड़ के फिर आगे रहेगा। जैसे R1 में क्या हो जाएगा, सबसे पहले D0 रहेगा, राइट, फिर उसके बाद क्या हम एक सेकंड 2 बिट छोड़ के 2 बिट, हाँ, तो R1 में क्या सबसे पहले क्या D0 रहेगा, फिर उसके बाद क्या है ये D2 रहेगा, और और कहाँ का 2 R, सॉरी, हाँ D0 है, उसके बाद क्या D2 में आ रहा है, और उसके बाद D3 में आ रहा है। अब 2 हो गया, अब इसके बाद 2 को स्किप कर देंगे, यानी कि अब किसको इसको R3 और D4 को स्किप करके D5 और D6 को ले लेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गया डन। तो अब R2 की बात करते हैं, R2 में क्या वैल्यू कितनी है, R2 कहाँ गई, R2 की वैल्यू 4 है, ठीक है, यानी कि 4 को लेंगे और 4 को स्किप करेंगे, R2 की वैल्यू 4 है तो D1 D2 D3 ये हो गया। और उसके बाद क्या, अब 3 को स्किप कर दे, 1 2 3 स्किप करके 7 को ले लिया, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। आप क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, हमें कोड जनरेट करना है, हमें कोड किस चीज़ से कोड जनरेट करना है, उसमें जो हम लोग को डेटा बिट दिया गया है, हमें कोड जनरेट करना है, डेटा बिट वो दिया गया है 1101 दिया, इसके लिए हम लोग को क्या हमिंग कोड जनरेट करना है, और इसमें इवेंट पैरिटी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको जनरेट करते हैं, तो सबसे पहले पोजीशन फिल कर लेते हैं, राइट, तो एक काम करते हैं, यहाँ से सॉल्व कर, तो इधर से मान लेते हैं फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन में क्या होगी, यहाँ पे हम लोग क्या R0 आ जाएगा, फिर R1 आ जाएगा, थर्ड पोजीशन में हम लोग का डेटा भी D1 आ जाती है, यहाँ पे ये क्या है, सो D1 या D0 मान लेते हैं, D0 लास्ट में हम D0 स्टार्ट किया था, हाँ D0 से, तो D0 एक सेकेंड D0 D1 D2 एंड D3, तो 4 भी टोटल हो गई, ठीक है, यहाँ से D0 आ जाएगा, उसके बाद 4 है, यहाँ से R3 आ जाएगा, राइट, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ से D1 आ जाएगा, 6 है, यहाँ से D2 आ जाएगा, यहाँ 7 है, तो यहाँ से D3 आ जाएगा, ये क्लियर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, D0 D1 D2 की जगह वैल्यू फिल कर देता हूँ, राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 7 ब्लैंक स्पेस है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, तो यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे डेटा बिट कौन कौन सी है, तो सबसे पहले D3 की वैल्यू 1 है, और D2 की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 1 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या 1 2 3 4 पोजीशन के यानी R0 R1 R2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, मैं सीधा ट्रिक बता रहा हूँ कैसे निकालना है, इतना हम लोग लिख लिया। सो R1 वन वाली वैल्यू किस पे डिपेंड करती है 1 वाली वैल्यू होती है 3 पे डिपेंड करती है, 5 पे डिपेंड करती है, और ये 7 पे डिपेंड करती है, तो 3 5 7, इसके लिए अगर इवन पैरिटी यूज़ करेंगे तो 1 की वैल्यू स्टार्टिंग में तो 0 कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 1 काउंट करने हैं 1 और इधर 2, सो इवन नंबर ऑफ 1 है, तो 1 की वैल्यू क्या है 0 आ गई है, राइट। अब आते हैं 2 वाले का, सो 2 वाले किन किन डेटा बिट पे डिपेंड करती है, राइट, सो 2 वाली बिट जो है वो किस किस डेटा बिट पे डिपेंड करती है,
तो 2 वाली डिपेंड करती है थर्ड पोजीशन में, राइट। और फिर 2 को छोड़ के इस इन दोनों पोजीशन, राइट। सो 2 वाली 2 और 3 पे डिपेंड करती है और 6 और 7 पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो 6 और 7 पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे 1 2 और 3 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ जाएगा। ये क्लियर है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब लास्ट पोजीशन का 4 वाली बची। तो 4 वाली पोजीशन किस पर डिपेंड करती है? 4 वाली पोजीशन यहाँ से लेके 4 पोजीशन के R3 और नेक्स्ट 3 तक डिपेंड करेगी। 1 2 3, 3 पर, टोटली 3 पर डिपेंड करती है। इस पर भी डिपेंड करेगी, इस पर भी डिपेंड करेगी, ठीक नहीं। अब 5 पे भी डिपेंड करेगी ना, 4 पे 5। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये डिपेंड इधर ऊपर से कर देता हूँ। हाँ, इधर एक सेकंड, ग्रीन ग्रीन से नहीं करते, दूसरे कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये 4 वाली बिट है, 4 पे डिपेंड करेगी, 5 पे डिपेंड करेगी, 6 पे डिपेंड करेगी, 7 पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ से 1 1 डबल 1 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से जो डेटा भी ट्रांसफर हो जाएगी वो क्या होगी, 1100 110, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, या अगला एग्जाम्पल है, उसमें क्या हम लोग को डेटा बिट दिया गया है 00 11 और इवन पैरिटी ही दिया गया, राइट। तो इवन पैरिटी के थ्रू हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या है, फिर से ब्लैंक स्पेस बना लेते हैं। तो फिर से 7 है, 7 बिट बनेगा, तो सीधा सीधा फिल कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें क्या है, हम लोग क्या आ जाएगा, R0 आ जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे R0 लिख दे रहा हूँ। फिर R1 आ जाएगा, फिर यहाँ से D0 आएगा, फिर यहाँ से क्या पोजीशन लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 4 पोजीशन में क्या आएगा, R3 आ जाएगा। 5 पोजीशन में क्या है, D1 आ जाएगा, D2 आ जाएगा। अच्छा, D1 D2 D3 की वैल्यू रख देता हूँ डायरेक्टली इस बार। तो D1 की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 है, 1 है, 1 है। ये क्लियर। अब यहाँ से आते हैं, तो सबसे पहले R0 को देखते हैं। R0 किस पर डिपेंड करेगा, R0 डिपेंड करेगा R0 पे, फिर R1 को छोड़ के सब फर्स्ट पोजीशन, R1 को छोड़ के ये थर्ड पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे, सेवन पोजीशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे 2 1 है। सो 2 1 है, तो हम लोग को यहाँ 0 फिल कर देंगे, तो इवन नंबर 1 इवन ही रहेंगे, ठीक है। ये क्लियर है। अब आते हैं किस पे, R1 के लिए। R1 किस पे डिपेंड रहेगा, R1 है 2 है, R1 का नंबर कितना 2 है, तो यानी दो दो बिट पे डिपेंड करेगा, यानी कि R1 किस में 2 3 पे डिपेंड करेगा, फिर 4 5 पे स्किप करके 6 7 पे डिपेंड करेगा। यानी इसमें क्या 0 0 है और यहाँ 1 है, तो ऑड नंबर ऑफ 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन नंबर ऑफ 1 हो जाएगा। तो इवन पैरिटी सेट करना है, ठीक है। अब आते हैं R3 पे। R3 क्या है, थर्ड फोर्थ पोजीशन पे, राइट। R3 फोर्थ पोजीशन पे है, तो 4 4 पे डिपेंड करेगा, यानी कि R3 की अगर मैं बात करूँ तो 4 पोजीशन में डिपेंड करेगा। 4 पोजीशन तो आने वाले 4 पे डिपेंड करेगा, यानी कि 4 से ये 4 5 6 7, राइट। 1 2 3 4 4 नंबर ऑफ डिपेंड। तो यहाँ पे क्या सिंगल 1 है, तो यहाँ डबल 1 कर दें तो इवन पैरिटी आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमको डेटा बिट सेंड होगा वो कौन कौन सा होगा, 00 11 ट्रिपल 1 0। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। और इस एग्जांपल में क्या हम लोग को जो डेटा बिट दिया गया है, जो थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, 1 2 3 1 है, 0 है, फिर डबल 1 है, फिर 0 है। और हम लोग फिर से इवन पैरिटी ही यूज़ कर रहे हैं, इवन पैरिटी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या, कितनी बिट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेटा बिट हैं। तो इधर से फिल करना चालू करते हैं। तो अच्छा, ये 7 के लिए एम की वैल्यू अगर यहाँ पे 7 है, तो यहाँ मैं ब्रैकेट में एम की वैल्यू क्या है, 7 दिया गया है। आर की वैल्यू क्या हो सकती है, आर की वैल्यू मिनिमम इतना होना चाहिए कि 2 की पावर आर 7 से ज़्यादा है। तो आर की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 2 0 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 3 हो सकती है, नहीं 2 की पावर 3 8 है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब क्या क्या हो गया वो देखते थे। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे भी आर की वैल्यू 3 थी, तो टोटल पैरिटी बिट क्या 7 थी। एक सेकंड रुक जाओ, एम की वैल्यू 7, 1 2 3 4 5 6, सॉरी सॉरी, एम 7 है तो डी प्लस एम, माई बैड, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे
m प्लस आर है, ये m की वैल्यू क्या है 7 है, तो हम लोग क्या m प्लस आर जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 2 की पावर r से, यानी m की वैल्यू क्या है 7 है, राइट। यानी कि 7 प्लस आर जो है 2 की पावर r से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे r की वैल्यू फिल करके देखते हैं, तो r की वैल्यू अगर 1 फिल करते हैं तो नहीं होगा, 3 फिल करके देखते हैं, 3 7 या 10 हो जाएगा, 2 की पावर 8 होगा, तो 3 नहीं होगा, 4 फिल करके देखते हैं, तो यहाँ पे 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, तो यानी r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी इस इक्वेशन से, राइट। तो हम लोग को नंबर ऑफ पैरिटी बिट कितना मिल गया, 4 मिल गया, और नंबर ऑफ डेटा बिट क्या 7 है, यानी टोटल जो डेटा सेंड होगा वो कितने 11 साइज का सेंड होगा। ये क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस चीज़ को क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर की वैल्यू क्या 4 आ जाएगी इससे आर की वैल्यू क्या 4 आ गई है। अब यहाँ पे फिल करते हैं, 11 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्लियर है। अब यहाँ पे 11 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, एक सेकेंड, 11 10 9 8 7 6 5 4, सॉरी 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 गिनती भूल गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, बट हाँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। जो हम लोग का डेटा बिट है, यहाँ तो क्या आ जाएगा, R0 आ जाएगा, R1 आ जाएगा, यहाँ पे D1 की वैल्यू क्या है 0 है, D0 की वैल्यू 0 है, यहाँ पे R3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 0 हो गया, 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, यहाँ पे R4 आ जाएगा, ये हो गया। और सॉरी, 0 के बाद कौन सा डबल 1 है ना, डबल 1, और यहाँ 0 आएगा, सॉरी ये 0 वाली बिट है, फिर यहाँ से 1 2 3 1 आ जाएगा। आप सॉल्व करते इसे, ठीक है। तो सबसे पहले कि R0 के लिए लेते हैं, R0 के लिए यहाँ से ये 3 पे डिपेंड होगा, 1 3 पे डिपेंड होगा, फिर 1 स्किप होगा, फिर 1 पे डिपेंड होगा, 7 पे डिपेंड होगा, और 7 के बाद क्या है 9 पे डिपेंड होगा, और 9 के बाद क्या है 11 पे डिपेंड होगा। यहाँ पे 1 2 क्लियर है, सॉरी 1 2 हो गया, और इधर से आएंगे 3 है, और 3 है ना, तो एक 1 यहाँ पे ऐड होगा ताकि 4 बन जाए, ठीक है। ये आर फर्स्ट पोजीशन क्लियर है। अब आते हैं सेकंड पोजीशन के लिए। तो सेकंड पोजीशन के लिए यहाँ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या 2 वाला है ना, तो दो दो को लेकर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 3 को, फिर उसका 4 5 स्किप होगा, तो 4 5 स्किप होगा, तो 6 और 7 आ जाएगा, फिर 8 9 स्किप होगा, 10 11 को ले लेंगे, यहाँ से 1 2 हो जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ पे 0 है, तो 3 और 0 यानी 1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 करेक्ट आंसर है, 1 मतलब 4 है तो इवन है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हाँ अब क्या करते हैं, R3 को देखते हैं। R3 की वैल्यू कितनी है 4 है, राइट, यानी 4 पोजीशन को लेंगे, तो 4 से 4 पोजीशन ये 7 पोजीशन तक लेंगे, राइट। तो यहाँ पे 4 से 4 पे 1 2 3 4 ये हो गया, इसके बाद 4 पोजीशन स्किप कर देंगे, 1 2 3 4, इसके बाद तो कोई नंबर ही नहीं, तो यहीं सिर्फ इस 4 को देखेंगे, उससे R3 की वैल्यू फिल कर देंगे, तो इससे 1 1 है, इवन है तो 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 4 पोजीशन पे 0 आ गया। अब यहाँ पे R4 की बारी आती है, तो R4 की बारी आती है, तो R4 की वैल्यू में क्या लिखेंगे 8 है, 8 है तो 8 पोजीशन को लेंगे आने वाली, अब आने वाली 8 पोजीशन कौन कौन सी है, सारी है, तो 4 पोजीशन ही है, तो 4 पोजीशन को ले लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना 1 1 1 3 1 है, एक और 1 कर देंगे, तो यहाँ पे 4 1 हो जाएगा, ठीक है। तो R0 की वैल्यू क्या 1 है, R1 की वैल्यू 1 है, और R2 की वैल्यू 0 है, और R3 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो इससे जो हम लोग का डेटा फाइनली सेंड होगा वो कौन सा होगा 1 2 3 4 टाइम्स 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर डबल 1 होगा, फिर डबल 0 होगा, फिर डबल 1 होगा, तो ये हम लोग के फाइनली जो ट्रांसमीटर जो डेटा ट्रांसफर करेगा ये से करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक और एग्जाम्पल अच्छा कर लेते हैं इसी में, तो इसी के नीचे जगह है ना, तो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आ जाएगा इसमें 1 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन दिया है। और फिर से इवन पैरिटी है, तो यहाँ पे मैं इवन पैरिटी लिख दे रहा हूँ। और अच्छा यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा बिट करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 बिट है, ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, 8 प्लस आर जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 2 की पावर आर से, राइट।
अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू अगर 3 रख के देखते हैं तो यानी 8 और 3 क्या है 12 आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 नहीं आएगा तो 8 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आ रही है, 4 ही आ रही है, राइट। 4 रखेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। ओके, अब मैं सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बस 12 ब्लॉक बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट, ये चीज़ हो गया। तो 12 ब्लॉक्स है तो यहाँ पे 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R0 आ जाएगा, यहाँ पे R1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इधर क्या है R2 आ जाएगा, इधर क्या बचा 0 आएगा, इधर 1 आएगा, इधर 1 आएगा, यहाँ पे R3 आ जाएगा और 0 डबल 1 हो गया ना, फिर 0 1 0 1 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले R0 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। R0 की वैल्यू क्या है, यहाँ से 3 पे डिपेंड होगी, 3 से 4 है, 5 पे ऑड ऑड वाले टर्म में, 7 है 9 है 11 है, तो यहाँ से 0 है 0 है 1 1 मिला 1 2, तो 2 1 मिला तो यहाँ पे 0 फिल कर दें तो इवन बना रहेगा। ठीक है, अब R1 की बारी आती है। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं ये वाला हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये वाला इजी था। तो R1 की बारी आती है, तो R1 वाले में क्या होगा, और 2 3 को ले लेंगे और 4 5 को स्किप करेंगे और 6 7 को ले लेंगे और 10 9 हो गया और 11 12 स्किप, सॉरी 7 10 11 हो गया ना, दो दो स्किप पूरा। 2 3 ले लिया, 4 5 स्किप, 6 7 ले लिया, 8 9 स्किप, 10 11 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 1 आ गया, 2 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ पे भी क्या है बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है तो यहाँ 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब अगला कौन सा ले लेते हैं, अ, अगली बिट क्या 4 है ना, तो 4 को ले लेंगे, 4 तो 1 2 3 4 ये हो गया, और उसके अलावा 4 को स्किप करेंगे ना, 1 2 3 4 और लास्ट में 12 को ले लेंगे। यहाँ से 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, तो 1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, राइट। ये 4 पोजीशन पे 1 हो गया। ठीक है, और अब क्या है, अब R3 से बचा हुआ है ना, R3, ठीक, R3 पोजीशन 8 है, यानी आने वाले 8 को लेंगे, 8 मतलब सारे ही आ जाएंगे क्योंकि सब 8 से कम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 है, 2 है तो यहाँ 0 कर देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये था क्या बोलते हैं हैमिंग कोड है, हैमिंग कोड को ऐसे फिल करते हैं। ठीक है, अब इसके क्या है, देख लेते हैं कैसे क्या करते हैं एरर को रिजॉल्व करता है। ठीक है, अभी तो हम लोग क्या करें रिसीवर एंड के हमें चेक कर लिए कि रिसीवर एंड कैसे पैरिटी बिट जनरेट करता है और कैसे डेटा ट्रांसमिट करता है। तो अब आते हैं रिसीवर एंड पे, रिसीवर एंड पे कैसे डेटा रिसीव होगा और कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो इसमें मल्टीपल केसेस है उसको एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ मैं सेंटर पे लिख दे रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे रिसीवर पे आ गए हैं, एट रिसीवर। ठीक है, यानी अब डेटा क्या है रिसीवर ने रिसीव कर लिया, अब रिसीवर का काम क्या है वापस से चेक करना कि सारे पैरिटी बिट बैलेंस है कि नहीं, अगर इनके एरर आता है तो कैसे रिसीवर सॉल्व करने वाला है ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहला केस देखते हैं, केस वन। केस वन है जब रिसीवर ने जो डेटा रिसीव किया, जो ट्रांसमीटर ने जो डेटा रिसीव ट्रांसफर किया, तो दोनों सेम डेटा है, यानी नो एनी एरर का केस देखते हैं। ठीक है, नो एनी एरर के केस देखते हैं। तो यहाँ पे नो एरर एनी एरर के केस में अगर मैं बात करूँ ट्रांसमीटर जो सेंड किया है वो देखते हैं, ट्रांसमीटर ट्रांसमिटेड हर बार की तरह, ट्रांसमीटर ट्रांसमीटेड। तो ट्रांसमीटर ने क्या ट्रांसमिट किया है, तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार मान लेते हैं ट्रांसमीटर ने जो डेटा ट्रांसमिट किया था, कौन सा ले लें, अच्छा यही एग्जांपल ले लेते हैं ना, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट दिया, तो इस बार इस केस में ट्रांसमीटर ने क्या इनपुट सेंड किया था वो देखते हैं। तो 1 0 1 0 था लास्ट में, और फिर उसके बाद क्या 0 हो गया था, 1 1 0 1 1 0 0। तो यही सेम डेटा ही है जो हम लोगों ने यहाँ पे सो निकाला है। इस डेटा को क्या कर ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर दे रहा है। अब रिसीवर ने क्या रिसीव किया होगा वो देखते हैं।
अगर कोई एरर का केस नहीं है तो सेम ही डेटा रिसीव किया होगा। रिसीवर रिसीव्ड, रिसीवर ने भी क्या किया, सेम डेटा यूज रिसीव किया, 101001101100, यही डेटा रिसीव किया। ठीक है, अब रिसीवर क्या पैरिटी बिट चेक करेगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे रिसीवर क्या करेगा, डेटा को फिल कर दे, कितने साइज का डेटा गिन लेते हैं। और वैसे यहाँ पे तो हमने 12 बिट का निकाला ही था, कहाँ गया, 8 + 4 12 था। तो बट यहाँ पे फिर से चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बिट का डेटा है, देखिए 12 बॉक्सेस बना दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो अब इसमें डेटा फिल कर लेते हैं, डेटा कौन कौन सा आया है, 1 आया है, 0 आया है, 1 आया, 0 आया, जो रिसीवर ने डेटा रिसीव किया उसी को फिल कर रहे हैं। 0 आया, 1 आया, 1 आया, 0 आया, 1 आया, 1 आया, 0 आया, 0 आया। तो अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसमीटर को पता है कि यहाँ पे R0 बिट फिल है, यहाँ पे R1 बिट फिल है, यहाँ पे R2 बिट फिल है, और यहाँ पे R3 पैरिटी फिल है। ठीक है, पैरिटी बिट यहाँ फिल है, ये रिसीवर को पता है, तो सेम फॉर्मूला रिसीवर भी यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे R0 को चेक करेगा, फिर उसके बाद R1 को चेक करेगा, R2 को चेक करेगा, R3 को चेक करेगा, राइट। तो R0 कैसे चेक करेगा, R0 को चेक करेगा तो R0 काउंट करेगा, तो यहाँ पे 0 है, ठीक है, फिर उसके बाद 3 1 के बाद 3 पे आएगा, फिर 3 पे आया 1 आ गया, 5 पे आया 0 है, यानी टोटल 1 2, और ये हो गया 2 है। ठीक है, इवन है तो बैलेंस है तो इसके ओके कर देगा, राइट। अब आते हैं क्या R1 केस, R1 में सेकंड पोजीशन है, तो किसको कंसीडर करेगा, और कलर में चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे R1 में क्या नंबर 2 है, तो यही 2 2 कंसीडर करना है, फिर से 2 कंसीडर किया, 2 का गैप, इन दोनों गैप, और इन दोनों को कंसीडर कर देंगे, इन दोनों गैप, इन दोनों कंसीडर कर देंगे। फिर यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 है, इवन है, ओके है, इवन केस में ओके, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब आते हैं अब कौन से केस है, R2 का केस, ठीक। R1 ओके था, R0 ओके था, R2 ओके, R2 की वैल्यू क्या 4 है, यानी 7 तक कंसीडर करेंगे, फिर उसके बाद 1 2 3 4 यहाँ जस्ट 12 कंसीडर करेंगे, तो इधर 1 था, इधर 2 है, इधर 3, इधर 4 है, ये भी ओके है। अब आ गया R3 की वैल्यू, ये R3 है, ठीक। अब R3 को चेक करना है, तो R3 को कैसे चेक करेंगे, वैसे R3 की वैल्यू 8 है, यानी 8 नेक्स्ट 8 बिट को हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। यहाँ पे 1 है, 2 है, 2 1 है, यानी कि इवन नंबर हो, यानी ये भी ओके है। इस केस में क्या होगा, इसमें सारे पैरिटी बिट क्या बैलेंस है, तो हर बार की तरह रिसीवर कंक्लूड करेगा नो एनी एरर, तो रिसीवर जो है वो यहाँ पे कंक्लूड करेगा नो एनी एरर, नो एनी एरर डिटेक्टेड। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा, और इसका मतलब क्या है, ऑल पैरिटी बिट आर बैलेंस, ऑल पैरिटी आर बैलेंस्ड। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो था केस 1 के बारे में, अब आते हैं केस 2 को देखते हैं। अब आते हैं केस 2 में, तो ये केस क्या है, सेकंड नंबर केस है। तो सेकंड नंबर केस में क्या होगा, लास्ट बार क्या कोई एरर नहीं था, इसमें क्या होगा, 1 बिट एरर हो गया, तो इसमें क्या है, 1 बिट एरर। इस बार क्या होगा, जो रिसीवर ने डेटा सेंड किया है, रिसीवर ने जो डेटा रिसीव किया है और जो ट्रांसमीटर ने जो डेटा ट्रांसमिट किया है, दोनों में क्या होगा, 1 बिट का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि एरर की वजह से चैनल में कुछ गड़बड़ी है, और 1 बिट क्या हो गया, फ्लिप हो गई, 0 थी तो 1 हो गई, 1 हो गई तो 0 थी तो 1 हो गई, और 1 था तो 0 हो गया। ठीक है, तो लेट से कौन सी बिट फ्लिप करते हैं,
सो लेट्स से इसको क्या करते हैं, 0 बना देते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से क्या करता हूँ, 0 बना देता हूँ। इसको मैंने 0 बना दिया और उसको क्या कहते हैं, फिलहाल के लिए अंडरलाइन कर देते हैं कि यहाँ पे ही हम लोग कुछ एरर आई थी, ठीक है। अब क्या चेक करते हैं रिसीवर उसको चेक डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता, ठीक है। तो फिर से भाई 12 डब्बे बनाने होंगे, तो क्या मैं कॉपी कर लूँ उसको, हाँ हटा, फिर से बना ही लेते हैं। तो यहाँ से 12 ब्लॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये लास्ट में 12 होगी। अब वो वैल्यू क्या, 1 वो 0 1 डबल 0, फिर उसके बाद ये फ्लिप हो गया, 0 हो गया है, 1 हो गया, 0 है, 1 1 और डबल 0, ये हम लोग का डेटा बिट हो गए, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं इनमें से कौन कौन से चेक करना है। तो हम लोग को ये 1 वाली बिट क्या पैरिटी बिट है, 2 वाली बिट पैरिटी बिट है, और या 4 वाली बिट है और 8 वाली बिट है पैरिटी बिट है। तो इन सबको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ से मैं देख लेता हूँ, R0 को हम लोग चेक कर रहे हैं, R1 को चेक कर रहे हैं, R2 को चेक कर रहे हैं, और यहाँ से लास्ट में R3 जो लोग डेटा बिट है पैरिटी बिट है, इन लोग चेक करना है कि ये लोग इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, 0 वाले को चेक करते हैं, यानी 1 वाले को। तो इसके लिए क्या 0 है, इधर 3 में 1 है, इधर भी 1 है, टोटल 1 है, राइट। इसमें क्या ऑड आ रही है, राइट, इसकी वैल्यू क्या ऑड आ रही है। फिर से चेक करते हैं, 1 है, 0 था, इधर 1 हो गया, इधर 0 है, इधर 0 है, इधर 0 है, इधर 0 है, राइट। तो ये अनबैलेंस्ड आ रहा है। तो कौन सी जीरो R0 की वैल्यू अनबैलेंस्ड आ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हम लोग की 7 बिट है वो क्या हो गई, फ्लिप हो चुकी है। तो इसलिए R0 की वैल्यू जहाँ जहाँ 7 बिट का यूज़ हो रहा था वहाँ वहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, अब अनबैलेंस्ड आएगी, वो पैरिटी बिट, ठीक है। तो R0 की वैल्यू अनबैलेंस्ड आ रही है। अब R1 की बात करते हैं, R1 है सेकंड पोजीशन की है, तो सेकंड पोजीशन की बात करेंगे तो सेकंड थर्ड को कंसीडर करेंगे, और फिर फोर्थ फिफ्थ को हम लोग स्किप करेंगे, और सिक्स सेवन्थ कंसीडर करेंगे, और 8 और 9 पे छोड़ दें, 10th 11 कंसीडर करें। यहाँ पे 1 है, इधर 2 है, और इधर 3 है, ये भी क्या अनबैलेंस्ड आ रहा है, ये भी अनबैलेंस्ड आ रहा है। अब आते हैं R2 की केस में। R2 कहाँ पे है, R2 है यहाँ 4 पोजीशन पे, तो 4 को कंसीडर करेंगे, यानी इसको कंसीडर करेंगे, फिर लास्ट में 12 कंसीडर करेंगे। तो 1, इधर 2 और इधर 3, ये भी क्या अनबैलेंस्ड है। आप क्या है, आप R3 एंड 8 वाले कंसीडर, 8 वाले कंसीडर करने के लिए क्या होगा, पूरा 8 वाली पोजीशन आएगी, राइट। यहाँ से 1 2 ये बैलेंस्ड है, तो यहाँ पे 3 अनबैलेंस, अगर सिंगल भी अनबैलेंस्ड आ रही है तो हम लोग बोलेंगे कहीं ना कुछ कुछ एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, रिसीवर क्या कंक्लूड करें, एरर डिटेक्ट होगा, ठीक है। रिसीवर ने क्या चेक किया, एरर है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हैमिंग कोड पढ़ रहे हैं। हैमिंग कोड क्या होती है, एरर डिटेक्शन ही नहीं करती, 1 बिट एरर को करेक्ट करती है, ठीक है। अब हैमिंग कोड ने डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पे एरर है। अब इस एरर की पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई होगी वो देखते हैं। अगर पोजीशन आइडेंटिफाई होगी तो हमें पता चल जाएगा कि इस बिट को फ्लिप कर देंगे तो हम लोग का काम सही हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखते हैं इस केस में क्या होता है। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग की वैल्यू कौन सी पोजीशन, हम लोग का सीधा सीधा R3 R2 R1 R0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वो देखते हैं, ठीक है। ये तो इसमें से जो बैलेंस होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जो अनबैलेंस्ड है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो R3 बैलेंस है तो उसकी वैल्यू 0 है, बाकी R2 R1 और R0 तीनों अनबैलेंस्ड हैं। अब ये किस, इसकी अगर बाइनरी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है, 7 आती है, और हम लोग को जो एरर आया था वो भी क्या है, 7 बिट में ही था। तो इससे क्या होगा, एरर की पोजीशन लोग डिटेक्ट हो गई, ये क्या एरर पोजीशन है, एरर पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो कोड वर्ड होगा जो करेक्ट हो गया होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ करेक्टेड कोड वर्ड क्या हो जाएगा, करेक्टेड कोड वर्ड वो क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 0, ये तो 8 तक हो गया है, 12 से 8 तक है। अब 7 में क्या एरर आई है, तो 7 के बिट को क्या हो करेक्ट करके 1 कर देंगे,
राइट। तो 1 कर देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। फिर 1 0 1 1 0 0, ये बिट तो था ही। यहाँ पे कंक्लूजन हम लोग क्या दे सकते हैं, सक्सेसफुली करेक्टेड सिंगल बिट एरर, सिंगल बिट एरर। ठीक है, रिसीवर क्या करेगा, इस जो डेटा को अपर फ्रेम में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो ये था केस 2 के बारे में। अब आते हैं केस 3, केस थर्ड केस क्या हो जाएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग केस थर्ड नंबर का देख रहे हैं। तो थर्ड नंबर में क्या आता है, अब नो एरर केस हो गया, सिंगल बिट एरर हो गया। अब बस्ट एरर के केस में आते हैं। तो बस्ट एरर में भी हम लोग आते हैं 2 बिट एरर के केस में। तो यहाँ पे हम लोग क्या, 2 बिट का कुछ एरर होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉपी किया था ना, हाँ, यहाँ पे 2 बिट ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया, 2 बिट का एरर आ गया। अब लेट से एरर कौन कौन सी बिट, कोई भी रैंडम 2 बिट हो सकती है। तो एक काम करते हैं, जो ये वाला बिट जो चेंज हुआ था वो लास्ट बार, उसको अभी भी चेंज ही रहने देते हैं। इसको अभी भी चेंज ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इसको चेंज कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, 0 बना देते हैं, और इस 0 को 1 कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब क्या, अब यहाँ पे चेक करते हैं रिसीवर कैसे इसको हैंडल करेगा इस केस को। तो सबसे पहले क्या, 12 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ से 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, और इसमें डेटा कौन सा है, 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0। देखते हैं, 3 0 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। ठीक है, 1 0 0 1 0 0 और 0 0 2 4 1 0 0, ये डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फिर चेक करना है, R0 को चेक करना है, R1 को चेक करना है, R2 को चेक करना है, R3 को चेक करना है। तो R0 का अगर चेक करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से, कि 1 वाले पोजीशन पे, 3 वाले पोजीशन 1 आ गया, फिर इधर से 5 को देखेंगे 2 हो जाएगा, फिर 7 में कुछ नहीं है, 9 में कुछ नहीं है, और 11 में कुछ नहीं है। तो 2 था, तो यानी कि 2 नंबर क्या इवन है, और इवन पैटर्न यूज़ करते, तो R1 को हम लोग क्या करें, ओके हैं। सो R0 को, सॉरी, अब R1 की बात आती है। R1 केस में क्या हो जाएगा, 2 3 को चेक करेंगे, फिर 4 5 को स्किप कर देंगे, और 6 7 को चेक करेंगे, 8 9 को स्किप करके 10 11 को चाहिए। इधर से 1 है, और इधर से 2 हो जाएगा, और ये 3 1 हो गया। तो 3 1 यानी ऑड है, तो R2 के केस में लोग क्रॉस कर देंगे, यानी कि हम लोग ने चेक किया कि पैरिटी अनबैलेंस्ड है। अब अनबैलेंस पैरिटी है, तो फिर भी आगे R1 को चेक कर लिया, अब R2 की बारी है। R2 कहाँ पे था, R2 4 पोजीशन पे था ना, तो 4 पोजीशन के आने वाले 4 को देखेंगे, यानी 4 से लेकर 7 तक चेक करेंगे। उसके बाद लास्ट में 12 को चेक कर लेंगे, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, और इधर से 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, यानी R2 क्या बैलेंस्ड है, R2 ओके है। अब R3 केस में आएंगे, R3 केस से चेक होगा 8 पोजीशन पे है। R3 केस में आते हैं, R3 8 पोजीशन में, यानी स्टार्टिंग से लेके 8 पोजीशन तक यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, R3 क्या ओके है। ठीक है, इसमें सिर्फ R1 में कुछ एरर मिला। अब चेक करते हैं एरर पोजीशन के सही आ रही है कि नहीं। सो यहाँ पे अगर मैं राइट लिखूँ कोड को, सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ से सबसे पहले क्या, R3 आएगा, R2 आ जाएगा, R1 आ जाएगा, R0 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, R3 की वैल्यू क्या है, 1 है, नहीं सर, R3 की वैल्यू 0 है, क्योंकि एरर नहीं मिला ना, R2 में भी कोई एरर नहीं मिला, R1 में एरर मिला, R0 मिला है। तो ये बाइनरी, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। यानी इससे कहने का मतलब क्या, सेकंड पोजीशन पे एरर है, बट सेकंड पोजीशन तो ओके थी, ठीक है, इसमें एरर है, ये तो ओके है, यानी कि यहाँ पे क्या एरर डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हम लोग प्रॉपर जो रिसीव हुआ है, क्या एरर पोजीशन है, एरर पोजीशन है, जो कि क्या रॉन्ग है, रॉन्ग, राइट। अब यहाँ पे रिसीवर क्या कंक्लूड करेगा, रिसीवर, अब रिसीवर को तो पता नहीं कि यहाँ पे एग्जैक्टली एरर थी,
तो रिसीवर इस केस में क्या करेगा, उससे पोजीशन पता चल जाए, उससे क्या पता चले 2 पोजीशन पे एरर है सेकंड पोजीशन में, तो सेकंड पोजीशन के बिट को क्या करेगा, फ्लिप करके डेटा को अपर लेयर में ट्रांसफ़र कर देगा। सो यहाँ पर रिसीवर क्या कारनामा करेगा वो लिखते हैं। तो यहाँ से रिसीवर क्या करेगा, करेक्टेड कोड वर्ड लिखेगा, करेक्टेड कोड वर्ड। तो करेक्टेड कोड वर्ड लिखेगा वो क्या है, 1 0 1 0 0 सॉरी, और 1 2 3 4 पर हो जाएगा, फिर एक जीरो होता है, इससे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये बिट क्या है, उसने करेक्ट करके लास्ट में जीरो था, अभी अपर लेयर को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बोले तो इस केस में क्या हो रहा है, रिसीवर ठीक से एरर को करेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, रिसीवर कैन नॉट करेक्टेड बस्ट एरर, यानी बस्ट एरर के केस में कोई भी वो सॉल्व नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं, एक कंक्लूजन लिख देते हैं। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे, यूजिंग यूजिंग आर पैरिटी बिट। नहीं, अगर हम लोग आर बिट की पैरिटी अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग मैक्सिमम कोड लेंथ कितनी हो सकती है उसकी, मैक्सिमम कोड लेंथ, राइट। वो क्या होगी, इससे एक बिट कम होगा क्योंकि एक पैरिटी बिट भी चाहिए, यानी 2 की पावर आर होगा, वो -1 इसी की मैक्सिमम हो सकती है, क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इधर इधर लिखते हैं, यहाँ पे जो 2 की पावर आर है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, m+r है, m+r क्या होती है, ये क्या होती है, कोड लेंथ ही होती है। तो या इसको ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे तो लिख सकते हैं, 2 की पावर आर इक्वल टू m+r -1 कर दें, राइट, ये चीज़ हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, माई बैड, m+r, 2 की पावर आर नहीं हो सकता, पर 2 की पावर आर -1 कर देते हैं, 2 की पावर आर -1 ये कर सकते हैं, और ये क्या है, कोड लेंथ ही तो है, ये कोड लेंथ, उसी चीज़ से यहाँ पे लिखा गया, तो मैक्सिमम कोड लेंथ कितनी हो सकती है, 2 की पावर आर -1 हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब मैक्सिमम डेटा लेंथ की बात करते हैं, मैक्सिमम डेटा लेंथ कितनी हो सकती है, यानी एम की वैल्यू क्या हो सकती है, डेटा लेंथ, इस फॉर्मूले में क्या है, आर एम की वैल्यू निकालना है, तो आर को भी उधर भेज देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, 2 की पावर आर, 2 की पावर आर -1, माइनस क्या होगा, आर हो जाएगा, इतना मैक्सिमम क्या होता है, डेटा लेंथ हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोड रेट की बात करते हैं, एक टर्म आता है कोड रेट, इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, कोड रेट, कोड रेट, यानी कि अगर कितना डेटा सेंड हो रहा है वर्सेस कितना कोड लेंथ है, राइट। अगर मैं बात करूँ कोड लेंथ कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ कोड रेट क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो हम लोग गेन कर रहे होते हैं और टोटल में से डिवाइड करते हैं तो वो रेट निकलता है, राइट। जैसे मार्क्स क्या होता है, टोटल मार्क्स, और सॉरी गेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स होता है, तो वैसे ही कोड रेट कितना हो जाएगा, तो हम लोग का जो डेटा सेंड कर रहे हैं तो हम वो हो जाएगा ऊपर, और नीचे टोटल हो जाएगा, कि इतना हम लोग मैक्सिमम डेटा सेंड कर रहे हैं, मैक्सिमम कोड कितना आ जा रहा है, 2 की पावर आर -1 है, तो ये हम लोग क्या कोड रेट आ गया, तो इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ, क्योंकि इनका फ्यूचर में हम लोग को ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हम लोग पढ़ लिया, तो अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अज्यूमिंग 12 बिट हमिंग कोड, ठीक है, तो हम लोग क्या 12 बिट का हमिंग कोड दिया गया है, या हैमिंग कोड जिसे बोलते हैं, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, ठीक है। और इसमें क्या है, 8 बिट डेटा बिट है, ठीक है, तो इस हमिंग कोड के अंदर क्या 8 बिट का ब्रैकेट कर देता हूँ, हमिंग कोड के अंदर क्या है, 8 बिट डेटा बिट है,
8 बिट डेटा है, सीधा सीधा लिखते हैं, ठीक है। एंड जो बाकी का 4 है वो क्या है, चेक बिट है या पैरिटी बिट बोल सकते हैं। चेक बिट पैरिटी बिट एक ही चीज़ होती है, ठीक है। ये हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, हम लोग को चेक क्या करना है, एक मिनट, हम लोग चेक क्या करना है ये तो है। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग टेबल भी दिया गया, राइट, टेबल को मैं ध्यान ही नहीं दिया। एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है, टेबल है तो यहाँ पे ये एक टेबल दे दिया गया है, थोड़ा सा इधर बना देता हूँ। और एक टेबल और दे दिया गया है यहाँ पे, ये हम लोग की दूसरी टेबल है, ठीक है। और ये यहाँ से लाइन बना देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और एक लाइन और बनाना है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। डेटा बिट, और यहाँ पे क्या लिखा गया, ये जो है डेटा बिट के लिए ब्लॉक बनाया गया है, यहाँ पे डेटा बिट फिल हो गया। और इस डेटा बिट में क्या, 8 बिट डेटा है ना, तो यहाँ से D7 से D8 तक बन जाएगा टोटल, ठीक। एक और ब्लॉक यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले वेट, यहाँ पे जो फिल हो जाएगा ब्लॉक, वो हो जाएगा D8, D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 एंड D0, राइट। और ये ऐसे 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 ये सब फिल करना है, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे वैसे दो ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, ये कौन सी बिट हो जाएगी, ये हम लोग का चेक बिट है, चेक बिट्स। और इसमें क्या है, C8 पोजीशन पे चेक बिट है, और उसके बाद क्या होगा, C4 पोजीशन पे चेक बिट है, और उसके बाद क्या, C2 हो जाएगा और C1 हो जाएगा, राइट। और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, 1 हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पे y दे दिया गया है, और 1 दे दिया गया है, 0 दे दिया गया है, और 0 दे दिया गया है, और x है, 0 है। और एक सेकंड में कुछ गड़बड़ बना दिया है। अच्छा D0 नहीं है, D1 से, ये यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ से नहीं, सिर्फ D1 से स्टार्ट है, ओके, माय बैड माय बैड, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ठीक है, तो यहाँ से फिल कर देता, 1 है 0 है, यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस नहीं x है, सॉरी, यहाँ पे x है, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, इधर 0 है, इधर 1 है, ठीक। ये चीज़ हम लोग को दे दी है। अब हम लोग इसमें बताना है x एंड y की वैल्यू क्या है, x कॉमा y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम लोग क्या 12 बिट का हमिंग कोड बता दिए गए, जिसमें 8 बिट डेटा बिट है, 4 बिट जो है CRC की है, ठीक। नहीं पता तब भी हम लोग पता चल जाता है कि 12 बिट में 8 बिट डेटा बिट होता है, CRC होता है, पर दे दिया तो अच्छी बात है। और इसमें डेटा बिट दे दिए और चेक बिट दे दिया, चेक बिट और डेटा बिट एक्स और वाई दो वैल्यू लिखी है। अब इन दो वैल्यू को लोग बताना है कि कौन कौन सी एक्स और वाई की वैल्यू है क्या, ठीक है। तो अब इसका मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इसका सॉल्यूशन जाने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें पैरिटी बिट कौन सी है, मतलब पैरिटी इवन पैरिटी यूज़ हो रही है और पैरिटी यूज़ हो रही है, ये भी हम लोग को नहीं दिया। तो सबसे पहले ये चेक करना होगा कि इवन पैरिटी यूज़ हो रही है और पैरिटी यूज़ हो रही है। बट वो कैसे चेक करेंगे, एक काम करते हैं, जो डेटा बिट हम लोग को दिया है इससे अपने अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, जो मैसेज सेंड होगा उसको बना लेते हैं। टोटल 12 सारे का ब्लॉक बना लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से 1, इधर से 2, इधर से 3, इधर से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड ये 12, ठीक है। और इसमें क्या वैल्यू फिल कर लेते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे 1 आएगा, और इधर फोर्थ पोजीशन पे क्या है, 0 आ जाएगा, एट पोजीशन पे क्या वाई आ जाएगा। ये क्लियर। अब बाकी सब जगह क्या डेटा बिट फिल कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 है, इधर 0 है, इधर 1 है, फिर 0 है, फिर यहाँ पे x है, फिर यहाँ से 0 है,
फिर यहाँ पे 1, फिर वहाँ पे 1। ठीक है, अब इसमें क्या है, R0 R1 R2 यानी C1 C2 की बात करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले चेक कर लेते हैं पैरिटी कौन सी है। तो पैरिटी के लिए चेक कर लेते हैं R0 को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, R0 R1 R0। अब R0 को चेक करेंगे तो इसकी पैरिटी बिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इधर 0 है, इधर एक 1 हो गया, और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। ठीक है, और इधर क्या 2 1 हो गया। यहाँ पे 2 1s हैं, यानी 2 प्लस, अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो 2 1s होंगे, x की वैल्यू 1 हो गई 3 1 हो गए। ठीक है, 1s हैं। ठीक है, ओ एन 1 ओ एन 1, 2 प्लस 1 1s हैं। ठीक है, ऐसे लिख दो। और R1 की अगर मैं बात करूँ उसको चेक कर लेता, अभी हम लोग पैरिटी बिट नहीं पता कि इवन पैरिटी और पैरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 2 और 3 चेक होगा, राइट, और 4 5 स्किप होगा, 6 7 चेक होगा, फिर यहाँ से 8 9 स्किप हो गया, 10 11 चेक होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ वंस है ना, 4 वंस है, राइट, 4 वंस है। इसका मतलब क्या, इवन पैरिटी होगी ना, राइट, यानी इवन नंबर 1, इवन नंबर 1 पे क्या है, बैलेंस है, यानी इवन पैरिटी है। इसका कंक्लूजन क्या निकला, इवन पैरिटी, इवन पैरिटी। तो मैं R1 से R0 को चेक करके बता सकता हूँ x की वैल्यू क्या है, 0 होनी चाहिए। x की वैल्यू 1 हो गई तो 3 1 हो जाएगा, तो ऑड हो जाएगा, तो अनबैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे कि x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब क्या करते हैं, x हो गया, अब उसके बाद क्या, R1 हो गया, R2 की वैल्यू चेक करते हैं। R2 की वैल्यू क्या है, 4 पे होगी, तो 4 पे, तो यहाँ से 4 डिजिट को काउंट कर लेंगे, 4 से 7 हो जाएगा, फिर 4 को स्किप पे 1 2 3 4 स्किप करेंगे, और लास्ट 12 को काउंट करेंगे, तो यहाँ से सिंगल 1 आ जाएगा, और इधर क्या 2 1 है, तो ये बैलेंस है, तो R2 बैलेंस है, तो उसमें से हम लोग एक्स वाइज कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक, अब आते हैं R3 के ऊपर। R3 की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो, 8 से स्टार्ट हो गई थी, यानी R3 कहाँ से स्टार्ट होगा, इसके लिए मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू, हाँ, R3 यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ से 8 से स्टार्ट होगा। अब x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो मैं x की वैल्यू हटा के यहाँ पे 0 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, यहाँ पे क्या 1 है, 2 है, और 2 अगर y की वैल्यू क्या 1 आ जाएगी, तो 3 1 हो जाएगा, तो अनबैलेंस हो जाएगी, y की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। R2 के बैलेंस होने के लिए y की वैल्यू क्या 0 होनी चाहिए, यहाँ पता चलेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, ये वाला हम लोग का आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, तो जैसे कि हम लोगों ने 1 बिट पैरिटी के लिए, और हम लोग, अच्छा हाँ, 1 बिट पैरिटी के लिए जो ब्लॉक कोड देखा था, तो उसको क्या, इसके लिए हैमिंग कोड के लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कंसीडर करता हूँ हैमिंग कोड, हैमिंग कोड, ठीक, हैमिंग कोड विथ इवन पैरिटी। ठीक है, या ब्रैकेट में इवन पैरिटी लिख देता हूँ, इवन पैरिटी। ठीक है, हैमिंग कोड है और इवन पैरिटी का यूज़ कर रहे हैं, एंड 3 डेटा बिट है। 3 डेटा बिट ही क्यों लेते हैं हम लोग अपना, क्योंकि 3 को लिखना ईजी होता है। तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन आते हैं, अगर 4 पैरिटी बिट लेंगे 16 कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसको ड्रॉ करना या बनाना, जिसको जो बोलते हैं। तो इधर क्या है, मैं डेटा बिट लिख दूंगा, और उसके अकॉर्डिंग जो कोडवर्ड आता है, या जो हम लोग सेंड करते हैं ट्रांसमीटर जो डेटा सेंड करता है, वो क्या कोडवर्ड ही तो होता है, तो यहाँ से कोडवर्ड आ जाएगा। थोड़ा सा मैं पास में लिख दे रहा हूँ इधर, कोड वर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं फिल कर दे रहा हूँ इसको। तो हम लोग पास डेटा कौन कौन सा आएगा, सबसे पहले 3 बिट का डेटा है ना, तो 0 0 0 आ जाएगा, 0 0 1 आ जाएगा, 0 1 0 आ जाएगा, 0 1 1 आएगा, 1 0 0 आ गया, 1 0 1 आ सकता है, और 1 1 0 आ सकता है, 1 1 1 आ सकता है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 8 बिट का डेटा आ गया। अरे ये चीज़ हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग कोड बिट क्या आ जाएगी, वो फिल कर देते हैं। तो कोड वर्ड क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग कोड वर्ड आ जाएगा 0 0 0 3 0 है, और 0 0 1 है। ओके, माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड, उसको फिल करना सही से। मैं वो क्या है ना, CRC के अकॉर्डिंग फिल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग हैमिंग कोड पढ़ रहे हैं ना,
हेमी कोड में क्या होगा, 3 बिट का डेटा है तो कहाँ कहाँ पे होगा, यानी कि अगर डी एम की वैल्यू अगर 3 है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम प्लस आर जो होगा वो लेस देन 2 की पावर आर होगा, राइट। एम की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस आर जो होगा लेस देन होगा 2 की पावर आर के। ठीक है, आर की वैल्यू का 2 रख के देखते हैं। आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो अनबैलेंस, आर की वैल्यू 3 रख देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो ट्रू है, नहीं आर इक्वल टू भी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इस पार्ट को रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वर्ड कोड वर्ड आ जाएगा, तो टोटल 6 ब्लॉक बन जाएगा, राइट। तो 6 ब्लॉक में क्या होगा, मैं 0 0 के लिए फिल करके बताता हूँ। तो यहाँ पे 6 1 2 3 1 2 3, तो 6 ब्लॉक में पहले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R0 आएगा, R1 आएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, डेटा बिट 0 आएगी, फिर यहाँ से R2 आ जाएगा, फिर डेटा बिट 0 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो बस इसको फिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 0 आएगा 0 आएगा, उसके बाद क्या है, पैरिटी बिट आएगी, और उसके बाद क्या है, फिर से 0 आएगा, फिर 2 पैरिटी बिट आएगी। ठीक, इस तरह सारे में ब्लैंक स्पेस छोड़ के फिल कर दे रहा हूँ, राइट। यहाँ 0 0 आ जाएगा, फिर 0 1 आ जाएगा, ब्लैंक स्पेस 0 डबल ब्लॉक आ जाएगा, यहाँ से 0 1 ब्लैंक स्पेस 1 आएगा, डबल ब्लैंक स्पेस आएगा, फिर 1 0 ब्लैंक स्पेस और 0 डबल ब्लैंक स्पेस आ गया, फिर 1 0 सिंगल ब्लैंक स्पेस 1 डबल ब्लैंक स्पेस 1 1 सिंगल ब्लैंक स्पेस और 0 डबल ब्लैंक स्पेस 1 1 सिंगल ब्लैंक स्पेस 1 डबल ब्लैंक स्पेस। ठीक है, ये चीज़ आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आ गया, मैं डायरेक्टली फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा तो उससे मैं डायरेक्टली फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आएगा, और इधर क्या 0 0 आएगा, राइट। इधर भी क्या है, इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ, अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 आ गया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, इधर 1 है, और इधर क्या 0 1 आ गया, और इधर क्या 1 है, और इधर क्या 1 0 आ गया, इधर 1 है, और इधर क्या 1 0 आ गया। ठीक है, और इधर क्या 1 0 1 0 1 1 0 1 आएगा, यहाँ पे ये 0 1 आ गया। अब इधर से 0 आएगा, इधर डबल 1 आ जाएगा, इधर क्या 0 आएगा, और इधर 0 इधर 0 आएगा। ठीक है, तो ये हर डेटा बिट के अकॉर्डिंग क्या है, कोड वर्ड आ गया, राइट। तो डेटा बिट के अकॉर्डिंग कोड वर्ड आ गया। ठीक है, अब हम लोग को चेक करना है कि जो कोड वर्ड हम लोगों ने निकाला है, ये क्या ब्लॉक कोड या सिर्फ कोड वर्ड है, राइट। तो ये क्या कोडवर्ड, क्या ब्लॉक कोड तो होगा, कोडवर्ड के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, जितनी डेटा बिट है उतने सारी डेटा के लिए हम लोग इक्विवेलेंट कोडवर्ड निकाल देते हैं। जो इक्विवेलेंट कोड है उनके आगे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक कोड बोलते हैं। तो जो गिवन डेटा है ब्लॉक कोड है, राइट। ये क्या होता है, ब्लॉक कोड है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, ब्लॉक कोड हो गया। ठीक है, अब ब्लॉक कोड के साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक लीनियर कोड का भी कॉम्बिनेशन पढ़ा था। लीनियर कोड कॉम्बिनेशन, लीनियर कोड क्या होता है, अब इस चेक करते हैं लीनियर कोड होगा कि नहीं। लीनियर कोड की क्या डिफिनेशन होती है, लीनियर कोड में क्या होता है, अगर हम लोग किन्हीं भी दो कोड वर्ड का बिट वाइज क्या कर दें, क्या मॉडुलो टू एडिशन कर दे, राइट। सो अगर मैं लीनियर कोड की बात करूं, सो यहाँ पे लीनियर कोड इसमें क्या होता है, मॉड्यूलो टू एडिशन। अगर हम लोग मॉड्यूलो टू एडिशन कर देते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है इसी में आता है। ठीक है, एक काम करते हैं, दो का करके देख लेते हैं, बाकी सबका तो हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, अगर गलत आता है तो देखते हैं। पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0 1 1 1 1 0। ठीक है, इनका क्या करना है, मॉड्यूलो टू एडिशन, मॉड्यूलो टू एडिशन करो, ये एक्सॉर करो, अभी फिलहाल के लिए सेम ऑपरेशन है, एक्सॉर ही कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो मॉड्यूलो टू का ट्रुथ टेबल होता है एक्सॉर जैसा ही होता है। तो ठीक है, यहाँ पे 1 1 0 यानी सेम होगा तो क्या होगा, 0 आएगा, डिफरेंट होगा तो 1 आएगा, डिफरेंट है 1 है, डिफरेंट है 1 है, डिफरेंट है 1 सेम है 0 है, से 0 सेम है 0 है। तो ऐसा कुछ आउटपुट दिख रहा है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, तो एक काम करता हूँ मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ।
इसकी हम लोग को ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो हम लोगों ने ब्लॉक कोड बनाया वो क्या लीनियर कोड भी है, लीनियर कोड भी है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब लीनियर कोड के बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइक्लिक कोड की, राइट? अब साइक्लिक कोड चेक कर लेते हैं है कि नहीं। तो साइक्लिक कोड में क्या है, अगर हम लोग किसी भी कोई एक कोड वर्ड ले लेते हैं, लेट्स से इस कोड वर्ड को ले लेते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं साइक्लिक लेफ्ट शिफ्ट करेंगे या तो साइक्लिक राइट शिफ्ट करेंगे। और जो नया कोड वर्ड बन के आता है वो अगर इसी ब्लॉक कोड के अंदर है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ब्लॉक कोड है साइक्लिक कोड है, ब्लॉक कोड ही साइक्लिक कोड है। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग पास जो गिवन कोड कौन सा है, 0 है, 4 टाइम्स 1 है, 0 है। इसमें क्या करते हैं साइक्लिक क्या करते हैं लेफ्ट शिफ्ट कर लेते हैं, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये 0 उठ के इधर आ जाएगा, राइट? 0 उठ के इधर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल 0 आएगा, 1 2 3 4 टाइम्स 1 आएगा। तो क्या ये कोड इसी ब्लॉक कोड में है? नहीं, ये कोई भी ब्लॉक कोड में जितने भी कोड वर्ड किसी से भी मैच नहीं कर रहा। हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो गिवन डेटा है उसमें क्या ब्लॉक कोड लीनियर कोड तो है, बट अगर यहाँ पे लिखूं ये जो है बट, लेकिन क्या नॉट साइक्लिक कोड, नॉट साइक्लिक कोड, ठीक है। हम लोगों ने एरर कंट्रोल में सीआरसी वगैरह देखा, तो अब तक जितना देखा तो जितने ब्लॉक कोड आ रहे थे वो लीनियर कोड भी थे, साइक्लिक कोड भी थे। तो केवल हैमिंग कोड जो ऐसा होता है जिसमें ब्लॉक कोड होता है वो लीनियर कोड तो होता है बट साइक्लिक नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। यहाँ से हमिंग कोड का मेजर पार्ट खत्म होता है। अब छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं उसको देख लेते हैं। तो हैमिंग कोड में क्या टर्म आता है हैमिंग वेट का, उसको भी देख लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं हैमिंग वेट, एस टी होता है ना। हाँ, हैमिंग वेट क्या होता है इसके बारे में लिख लेते हैं। दी वेट ऑफ अ कोड वर्ड इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, यानी कि उसमें कितने वन है सीधा सीधा वही काउंट कर लेंगे तो हम लोग हैमिंग वेट आ जाएगा। किसी भी एग्जांपल समझते हैं। तो ये इसको अगर फॉर्मूले में कन्वर्ट करके लिखें तो फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, हैमिंग हैमिंग वेट ऑफ अ बाइनरी बाइनरी स्ट्रिंग, राइट? अगर बाइनरी स्ट्रिंग है तो उसका हैमिंग वेट कितना हो, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट हो गए। तो नॉन जीरो एलिमेंट क्या हो सकता है, वन हो सकता है। तो सीधा सीधा नंबर ऑफ वंस इन स्ट्रिंग, राइट? तो सीधा सीधा ये हम लोग फॉर्मूला बन के आ जाएगा। तो एग्जांपल एक देख लेते हैं, एक एग्जांपल से काफ़ी होगा इसमें। तो यहाँ से एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें, ये हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं और इसमें हैमिंग वेट निकालना है, हैमिंग वेट, और इसमें हम लोग क्या कोड दे दिया गया है 1 0 1 2 3 1 0 1। इसका हैमिंग वेट कितना आ जाएगा, इसमें नंबर ऑफ वन जितने हैं तो 1 2 3 4 5, इसका हैमिंग वेट कितना 5 आ गया, इजी पीजी हो गया। अब हैमिंग वेट का यूज़ करके एक आता है हैमिंग डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। यहाँ पे अब नया हेडिंग डाल लेते हैं, हैमिंग वेट के साथ साथ हैमिंग डिस्टेंस, हैमिंग डिस्टेंस, राइट? हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है, मैट्रिक फॉर, या मैट्रिक्स सॉरी मैट्रिक्स
फॉर मैट्रिक्स, इसके लिए कंपेयरिंग, हम लोग कंपेयर करेंगे मैट्रिक्स फॉर कंपेयरिंग टू बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल लेंथ मेन चीज़ है। ठीक, ये नहीं समझ आएगा तो एक काम करो, इसका मेन डेफिनेशन लेते हैं जिससे हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। अगर हम लोग यहाँ बात करें हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस क्या होगा, दो बाइनरी स्ट्रिंग होगी उसके बीच में डिस्टेंस, हैमिंग डिस्टेंस में कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। ये क्या होगा, इक्वल टू होगा नंबर ऑफ पोजीशन at which the corresponding bit are different। ठीक है, यानी कि दो क्या बोल सकते हैं, मतलब क्या हैमिंग डिस्टेंस क्या है, अगर दो स्ट्रिंग हम लोग को दिया गया तो दोनों की सबसे पहले लेंथ इक्वल होनी चाहिए, और क्या है, कितनी जो नंबर ऑफ पोजीशन है, कितनी पोजीशन में जो बिट है वो चेंज हुई है। ठीक है, 0 से 1 हुई है या 1 से 0, कितनी बिट चेंज हुई है वही हो जाएगा हम लोग का हैमिंग डिस्टेंस। तो इसको थोड़ा सा और अगले पेज में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे लेते हैं लेट सपोज, या लेट ए लेट सपोज ए एंड बी। ए एंड बी टू बाइनरी स्ट्रिंग है, ठीक है, टू बाइनरी स्ट्रिंग है। ठीक है, दो बाइनरी स्ट्रिंग, और दोनों क्या इसके लिए जो बेसिक कंडीशन क्या है, दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, ऑफ इक्वल लेंथ्स। ठीक है, दो बाइनरी स्ट्रिंग है, दोनों इक्वल लेंथ हैं। तो अगर मैं बात करूँ हैमिंग डिस्टेंस, इसको ऐसे लेते हैं डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी। इससे क्या मतलब है, हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये चीज़ हो गया। इसको कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, एक्सॉर कर लेंगे। एक्सॉर से क्या होगा, जहाँ जहाँ चेंज है वहाँ 1 हो जाएगा, तो हमें चेंज वालों को ही निकालना है। और जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ सेम है वहाँ 0 हो जाएगा, जहाँ डिफरेंट है वहाँ 1 हो जाएगा। तो जितना डिफरेंट होगा हर जगह 1 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो नए रिजल्ट स्ट्रिंग आएगी एक्सॉर करने के बाद उसका हैमिंग वेट निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, हमें हैमिंग डिस्टेंस निकल आएगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाता है, हैमिंग वेट, हैमिंग वेट किसका निकालना है, ए, इसका क्या करेंगे, बिट वाइज एक्सॉर कर देंगे किसके साथ, बी के साथ।
ये हम लोग का फॉर्मूला निकल के आता है, राइट। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ले लिया है। यहाँ पे एग्जाम्पल लेट से ए की वैल्यू क्या है, वो दे दिया है 1 0 1 2 3 1 0 1 दे दिया है। और लेट से बी की वैल्यू दे दिया है 0 1 0 1, फिर 1 1 0 1 1 0, ये चीज़ दे दिया। और हम लोग क्या निकालना है, हैमिंग डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इजी पीजी है, सिंपल सा सॉल्व करना है। इसके लिए क्या करना है, इन दोनों क्या करना है, सब लोग बिटवाइज एक्सॉन निकाल लेंगे, उसका फिर नंबर ऑफ वंस काउंट कर लेंगे, हैमिंग वेट निकाल लेंगे। ये डिफरेंस है तो 1 है डिफरेंट है, 1 है सेम है, 0 है डिफरेंट है, 1 है सेम है, 0 है डिफरेंट है, 1 है डिफरेंट है, 1 है, ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे, हैमिंग वेट निकालेंगे। तो हैमिंग वेट कितना आ जाएगा इसका, इसका हैमिंग वेट आ जाएगा, वेट कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं सही है। तो इसका हैमिंग वेट कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, इसका 5 आ गया आंसर। ये आ गया, नंबर ऑफ वंस काउंट कर लेंगे, उनका आंसर आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ से एग्जांपल नंबर 2 हो जाएगा। इसमें क्या हम लोग को ए की वैल्यू दी है, तो 1 0 1 0 1 1 0 1, और यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट क्या दिया है, 0 1 1 0 1 1 0 1 दिया है। इसमें हैमिंग डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये दोनों डिफरेंट है, 1 1 आ जाएंगे। तो यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस कितनी आ गई है, यहाँ से हैमिंग डिस्टेंस आ गई है 1 एंड 2, तो 2 हैमिंग डिस्टेंस आ गई है। इसको ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू 2 है। तो ये हैमिंग डिस्टेंस क्या है, 2 आ गई, और ये हम लोग क्या आंसर बन गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम लोगों ने वैलिड और इनवैलिड कोड वर्ड है, उसको लेके थोड़ा सा मल्टीपल केसेस को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस केस में क्या हो रहा है, एरर को डिटेक्ट कैसे हो रहा है, क्या काम हो रहा है, ठीक है। उसका क्या एनालाइज करेंगे उन केसेस को, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट सपोज, क्या सपोज करना है, सेट ऑफ वैलिड कोड वर्ड, राइट। तो हम लोगों ने लास्ट में क्या कोड वर्ड निकाला था, राइट, नहीं कोड वर्ड नहीं, कोड ब्लॉक निकाला। तो वैलिड कोड वर्ड क्या होगा, उस कोड ब्लॉक में जितने भी कोड वर्ड होंगे, सब के सब क्या आएंगे, वैलिड कोड वर्ड आए। तो उन कोड वर्ड में से मैंने कुछ कोड वर्ड यहाँ पे मान लेते ले लिया। ये एक हाइपोथेटिकल केस है, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता, फिर भी हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया है। तो यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स से कोड वर्ड C1 इक्वल टू, फिर ये क्या दे दिया है, 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड, 10 से 10 साइज का क्या बोलते हैं कोड वर्ड लेते हैं, यहाँ 5 हो जाएगा, और दूसरी क्या 1 2 3 4 5, और यहाँ से कोड वर्ड 2 है, यहाँ से आ जाएगा कोड वर्ड C2। तो कोड वर्ड C2 में क्या, इसको 0 रहने देते हैं, 5 0, और यहाँ पे क्या है 5 1 कर देते हैं, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल केस है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, ये हम लोग सिर्फ एनालिसिस के लिए कर रहे हैं। C3 है, अब इसमें क्या करते हैं, इसको 1 कर देते हैं सारे को, इसको सारे 0 कर देते हैं, और एक लास्ट में C4 कोड वर्ड लिख लेते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है, C4 है, और इसकी वैल्यू क्या है, सारे 1 हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये सेट ऑफ कोड वर्ड है। इसके अलावा कोई भी डेटा आता है वो इनवैलिड माना जाएगा, राइट, उसमें से कुछ एरर आ जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं हैमिंग डिस्टेंस कितनी होगी मिनिमम। अगर मैं बात करूँ C1 C2 C3 C4 C5, तो इन सब में मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या होगी, ये हम लोग को निकालना है, राइट। तो अगर मैं पूछूं तो इनमें से मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितने होगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, C1 का C2 के साथ मिनिमम डिस्टेंस निकालूंगा,
फिर C1 का C3 के साथ निकालूंगा, फिर C1 का C4 के साथ निकालूंगा डिस्टेंस, ठीक है। तो जो 3 डिस्टेंस आएगी तीनों को कंपेयर करूंगा तो C1 के अकॉर्डिंग मिनिमम आ जाएगा। तो फिर C2 और C3 का निकालूंगा, फिर C3 C4 का हैमिंग डिस्टेंस निकालूंगा, ठीक है। तो उन दोनों को क्या है, फिर कंपेयर करूँगा, जो मिनिमम उसको स्टोर करूँगा, फिर फिर जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वही होगा हम लोग का मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। तो इस चीज़ को मैं लिख के बताता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ, ये डिस्टेंस कितना होगा, C1 का C2 के साथ पहले निकाल लेंगे, C1 का C2 के साथ, दूसरा C1 का C3 के साथ निकाल लेंगे, C1 कॉमा C3, ये हो गया। अब हो गया C1 का C4 के साथ निकाल लेंगे, तो डिस्टेंस कितना, C1 का C4 के साथ निकाल लेंगे, राइट। तो C1 का सबके साथ हैमिंग डिस्टेंस निकले। अब आता है C2 C3 बचा हुआ, C2 C3 C3 C2 C4 कर देते हैं, यानी कि C2 के साथ C1 का काम खत्म हो गया। तो C2 एंड C3 का निकाल लेते हैं, राइट, ये चीज होगा। अब क्या बचा है, C2 C4 बचा हुआ है, राइट। यहाँ से मैं डिस्टेंस ऑफ C2 C4 का निकाल लिया, ठीक है। अब C3 C4 का लास्ट में डिस्टेंस बच गया है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ C3 C4 का निकाल दिया डिस्टेंस। अब जो इसकी वैल्यू आएगी मिनिमम वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं मिनिमम फिर से लिख देता हूँ, वैल्यू लिख देते हैं। तो C1 और C2 की बात करते हैं, ठीक है। तो C1 और C2 की बात करते हैं, तो इसमें मिनिमम डिस्टेंस कितना है, यानी नंबर ऑफ बिट कितनी डिफरेंट है उतना ही क्या हैमिंग डिस्टेंस आता है। तो हैमिंग डिस्टेंस इसमें कितना, जीरो जीरो आ जाएगा, इधर क्या 5 1 है 5 0, तो टोटल 5 आ गया, ठीक है। यहाँ से हो गया। अब क्या है, C1 और C3 को देखना है, C1 और C3 में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या 5 आ जाएगा, ये सेम है और फर्स्ट 5 बिट डिफरेंट है, तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अब आते हैं, ये इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब आते हैं C1 और C4 में, तो C1 और C4 को चेक करते हैं। तो यहाँ पे सब जीरो, यहाँ पे सब वन, तो सारी बिट ही डिफरेंट है, टोटल 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, ये इसका काम भी खत्म हो गया। अब आते हैं C2 C3 में, तो C2 C3 में क्या है, इधर 5 बिट जीरो थी, इधर 5 बिट 1 है, इधर 5 बिट 1 थी, इधर 5 बिट 3 है, टोटल 10 बिट ही डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। अब इसका काम भी खत्म हो गया। अब उसके बाद C2 C4 में आते हैं, तो C2 एंड C4 को चेक करना है। तो यहाँ सारी वन है, यहाँ पे फर्स्ट वाले जीरो है, सेकेंड वाले वन है, तो यहाँ सारे जीरो हैं, तो यहाँ सारे वन कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब यहाँ पे C2 C4 की बारी है, तो C2 C4 का काम खत्म हो गया। अब आते हैं C3 C4 में, तो C3 C4 की चेक करते हैं, तो C3 C4 के सारे वन है, यहाँ पे वन है सेम है, इधर डिफरेंट है, तो यहाँ पे वैल्यू 5 आ जाएगी। अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 5 है, तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया, तो ये चीज़ हम लोग निकाली है, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया। तो ये मेथड है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस का, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन भी आ सकता है कि मल्टीपल कोड वर्ड दे दिए हैं और इसमें से लोग पूछा है कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितना होगा, तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही करके हम लोग क्या है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस निकालेंगे। सो अब आते हैं अपने केस को एनालाइज करने, तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, कोड वर्ड यहाँ पे C1 से C4 निकाल लिया, ठीक है। अब इस कोड वर्ड को हम लोग मल्टीपल टाइम चेक करेंगे, ठीक है। इन कोड वर्ड में से क्या होगा, एक कोड वर्ड होगा वो डेट रिसीवर से, सॉरी जैसे मान लेते हैं ये फर्स्ट कोड वर्ड है, वो ट्रांसमीटर क्या होगा, ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ट्रांसमीटर हमेशा करेक्ट कोड वर्ड नहीं, वैलिड कोड वर्ड ही ट्रांसमिट करेगा, वो इनवैलिड कभी ट्रांसमिट नहीं करेगा, ये हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। वो रिसीवर सेशन ट्रांसमीटर जो है अपने एंड पे कभी गलती नहीं करता, वो हमेशा वैलिड कोड वर्ड ही ट्रांसमिट करेगा, ये करेक्ट है। तो मान लेते हैं रिसीवर ने C1 को ट्रांसमिट किया, अब C1 में क्या होगा, हो सकता है चैनल में कुछ एरर आई हो, उस एरर का कारण क्या होगा, कोडवर्ड वैलिड से इनवैलिड में चेंज हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे कैसे वो चेंज हो रहा है, वैलिड से इनवैलिड में कैसे जा रहा है, और कितने चांसेस हैं कि वो जो जैसे C1 है C2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, कई कई देखेंगे हम लोग मल्टीपल केसेस, और जो C2 है C3 में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ऐसे मल्टीपल केसेस देखेंगे। इसी चीज़ को क्या करते हैं, केस में एनालाइज करने वाले हम लोग, ठीक है। तो अब आते हैं केस 1 लिखते हैं, यहाँ पे केस 1 रोमन में लिखा जाए, केस 1 की बात करेंगे, तो स्टार्टिंग में पहले क्या नो एरर का केस ही हम लोग लेते हैं, तो इस बार भी नो एरर का केस ही लेंगे,
ठीक है। तो नो एरर केस में लेट से ट्रांसमीटर ने वैलिड कोड वर्ड कौन से C1 को सेंड किया, ठीक है। लेट से ट्रांसमीटर ने क्या सेंड किया, तो यहाँ ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर ने कोड सेंड कर दिया है। तो क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 10 बिट का वैलिड कोड वर्ड सेंड कर देगा, ठीक है। ये है वैलिड कोड वर्ड, ये चीज़ है। अब नो एरर केस है तो रिसीवर भी वही रिसीव करेगा, रिसीवर कोड, यानी रिसीवर ने क्या रिसीव किया, यही सेम चीज़ ही रिसीव किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिसीवर क्या एरर डिटेक्ट कर पाएगा, यानी मतलब रिसीवर ने क्या एरर डिटेक्ट किया, नो, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा एरर, अगर मैं बोलूँ एरर डिटेक्टेड, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नो हो जाएगी, राइट, यानी कोई एरर डिटेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब केस टू में आते हैं, केस टू में क्या होगा 1 बिट की एरर आ जाएगी। अब 1 बिट की एरर आएगी तो क्या केस होगा, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ केस टू, तो केस टू में क्या है 1 बिट एरर आएगी, 1 बिट एरर। तो इस बार क्या होगा, जो ट्रांसमीटर ने सेंड किया है और जो रिसीवर ने रिसीव किया उसमें क्या 1 बिट का झोल हो जाएगा। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर ले रहा हूँ, हाँ यहाँ पे तो अब जो ट्रांसमीटर ने सेंड किया ये क्या वैलिड कोड वर्ड था, इसको मैं सिर्फ वैलिड लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब जो रिसीवर ने क्या रिसीव किया, लेट्स से 0 था ये 1 हो गया एरर की वजह से, तो ये क्या हो गया इनवैलिड कोड वर्ड हो गया है, इनवैलिड, ठीक है। अब इनवैलिड कोड वर्ड हो गया। अब यहाँ पे कहानी देखते हैं, तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, एरर क्या डिटेक्ट होगा, यस एरर डिटेक्ट होगा, तो यहाँ पे मैं एरर डिटेक्टेड, डिटेक्टेड, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यस हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या एरर डिटेक्टर में क्या होगा, अब एरर डिटेक्शन हो गया, अब एरर करेक्शन काम होगा। अब एरर का करेक्शन का काम कब होगा, तो करेक्ट होगा क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कोड वर्ड करेक्टेड, सो कोड वर्ड करेक्टेड, राइट, कोड वर्ड करेक्टेड क्या हो जाएगा, जो नियरेस्ट कोड वर्ड होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अ, अगर 1 है तो इसके जिसके मिनिमम क्या बोलते हैं हैमिंग डिस्टेंस होगी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये स्कोर जो रिसीवर है इससे मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी होगी, 5 होगी, तो 5 या उससे कम वाले कोड में जिसमें चेंजेस 5 से कम करने पड़े उसमें चेंज होगा, तो यानी कि रिसीवर ये 1 को क्या करेगा 0 फिल कर देगा, ठीक है। तो उसमें चेक करेगा किसके नियरेस्ट है, ठीक है, तो हैमिंग डिस्टेंस निकालेगा जो रिसीव हुआ है, तो यहाँ 0 0 1 हुआ है, तो इससे देखेगा हैमिंग डिस्टेंस कितनी आ रही है, इससे 5 से ज़्यादा आ रही है, इसमें देखेगा हैमिंग डिस्टेंस कितनी आ रही है 5 से ज़्यादा है, इसके हैमिंग डिस्टेंस कितनी 5 से ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे क्या होगा हैमिंग डिस्टेंस कोड वर्ड C1 में 1 आएगा, राइट। यहाँ पे कोड वर्ड जो C1 के साथ है उसमें 1 आएगा, तो इसमें क्या है देखा उसने कि 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, या बोल सकते हैं हैमिंग डिस्टेंस कितनी 1 है, जो कि ठीक है, तो उसमें क्या चेंज कर देगा, इस इनवैलिड को इसमें चेंज कर देगा, तो यहाँ पे जो करेक्टेड कोड वर्ड हो जाएगा 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 और लास्ट में 0 चेंज कर देगा, ठीक है। ये किस में चेंज किया, नियरेस्ट वैलिड कोड वर्ड में, ठीक है, उसमें चेंज कर देगा, ठीक है। ये केस तो सही हैंडल हो रहा है। अब आते हैं केस 3 में, तो यहाँ पे केस थर्ड में आते हैं, तो थर्ड केस में क्या है, इस बार 2 बिट की एरर आएगी, 2 बिट की एरर आएगी, ठीक है। अच्छा जो हम लोग कोडवर्ड यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली में ऐसा कोई कोडवर्ड होता नहीं है, बस हम लोग समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसमीटर जो सेंड करेगा वो क्या हो जाएगा, उसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ट्रांसमीटर ने जो कोड सेंड किया वो यही है। अब रिसीवर की 2 बिट एरर हो गई, तो लेट से 2 बिट एरर कहाँ पे हुई है, तो 2 बिट एरर हो गए, 0 से यहाँ 1 हो गया, 0 से यहाँ 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एरर डिटेक्टेड क्या हो जाएगा, यस होगा कि नो होगा,
यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एरर डिटेक्टेड, इसकी वैल्यू क्या होगी? यस, क्योंकि हम लोग कोड वर्ड क्या मैच नहीं हुआ है। ठीक, अब एरर क्या हो? डिटेक्ट हो गया। अब एरर डिटेक्ट हो गया तो क्या होगा? एरर करेक्ट होगा। इसके नियरेस्ट कोड वर्ड कौन सा है वो देखते हैं। रिसीव कोड वर्ड के नियरेस्ट क्या होगा? अभी भी यही ट्रांसमीटर ने जो कोड वर्ड सेंड किया वही होगा, तो यहाँ पे भी अभी वही सेम चेंज होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा करेक्टेड। वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लास्ट के दो वन था उसको क्या है 0 0 में कन्वर्ट कर देगा। ये भी क्या है सही काम कर रहा है इस केस के हिसाब से। ठीक, इसमें चेंज किया, ये भी क्या किया नियरेस्ट कोड वर्ड में। ठीक है, यानी केस 3 भी सही चल रहा है। अब आती है केस 4 में, तो सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। अब आते हैं यहाँ पे केस 4 में। केस 4, ठीक है, तो केस 4 में क्या है? 3 बिट एरर होगी। ठीक है, 3 बिट एरर। तो ठीक है, 3 बिट एरर हो रही है तो क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो 3 बिट एरर में क्या है? इस बार क्या बिट चेंज हुई? इस बार लेट्स से 3 बिट चेंज हो गई है। तो यहाँ से ये 30 हट के 31 हो गया है। ये वन कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे होगा। ट्रांसमीटर ने क्या सेंड क्या किया था? वैलिड कोड सेंड किया था ना। यहाँ पे मैं वैलिड लिख दे रहा हूँ, वैलिड कोड वर्ड। और यहाँ पे भी क्या वैलिड ही था, वैलिड कोड वर्ड सेंड, जो कि कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे भी क्या इनवैलिड हो गया था, इनवैलिड कोड वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वैलिड से क्या हो गया? इनवैलिड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एरर डिटेक्ट होगी? हाँ बिल्कुल होगी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एरर डिटेक्टेड, इसको मैं यस कर दे रहा हूँ। ठीक है, यानी हाँ कोई एरर डिटेक्ट हुई है। ठीक है, अब क्या एरर करेक्ट हो जाएगी वो देखते हैं हम। तो अब देखते हैं इसके नियरेस्ट कोड वर्ड कौन सा है। तो इसका नियरेस्ट कोड वर्ड अगर हम लोग ध्यान देंगे तो क्या है? यहाँ पे 3 1 है और यहाँ पे क्या 2 0 है। तो रिसीवर क्या सोचेगा? 3 1 को कन्वर्ट करने में क्या 3 बिट को चेंज करना पड़ेगा। अब अगर मैं गलती से ये 2 बिट को 1 कर दूँ तो इससे क्या है हम लोग कौन सा कोड वर्ड मिल जाएगा? C2 मिल जाएगा, राइट। C2 मिल जाएगा। फिर 5 0 और 5 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये C2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा? ये 3 1 को 0 करने के बजाय रिसीवर क्या करेगा? 2 बिट को 1 कर देगा, जिससे क्या होगा? C1 की जगह C2 कोड वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जो करेक्टेड कोड वर्ड हो जाएगा वो क्या होगा? करेक्टेड कोड वर्ड। करेक्टेड कोड वर्ड क्या हो जाएगा? पहले 5 1 2 3 4 5, 5 1 हो गया, और 0 0 की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 1 2 3 1 था। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्या होगा? नियरेस्ट कोड वर्ड में इसने चेंज कर दिया, नियरेस्ट कोड वर्ड, जो कि यहाँ पे फेल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? ये गलत है, यहाँ पे उसने गलत काम किया है। ठीक है, तो अब आते हैं केस 5 में। ये 4 हो गया। अब क्या करते हैं? 5 केस में आते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग डालूंगा और लिख दूंगा केस 5, केस 5। अब केस 5 में क्या होगा? 4 बिट की एरर आ जाएगी, राइट। 4 बिट एरर। ठीक है, अब 4 बिट एरर में क्या होगा? कभी कभी हाँ आ गया। तो 4 बिट एरर है, तो 4 बिट में ट्रांसमीटर ने क्या किया? वैलिड कोड वर्ड ही सेंड किया था, राइट। तो ट्रांसमीटर ने जो सेंड किया वो क्या था? वैलिड कोड वर्ड था। अब जो रिसीवर ने रिसीव किया वो क्या? इनवैलिड कोड वर्ड है। ये चीज हो चुका है। और इनवैलिड कोड वर्ड क्या हो? 4 बिट की एरर आ गई ना, 4 बिट की एरर।
तो लेट से 4 बिट की एरर आई, तो 4 बिट को यहाँ से मैं 0 हटा दे रहा हूँ और यहाँ से 1 1 1 1 हो जा रहा है। तो सेम चीज़ होगा, इस 0 क्या करेगा, 1 कर देगा, इस 4 को ऐसे ही रहने देगा। ठीक है, तो इसमें क्या एरर डिटेक्टेड की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं आप पूछूँ एरर का क्या डिटेक्ट हुआ है, एरर डिटेक्टेड, इसकी वैल्यू क्या हो गई, यस। हाँ ठीक है, एरर डिटेक्ट हुआ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब एरर डिटेक्ट हुआ है तो क्या एरर करेक्ट भी हुआ है, अब इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा करेक्टेड कोड वर्ड क्या हो जाएगा, करेक्टेड कोड वर्ड, सो करेक्टेड कोड वर्ड हो जाएगा। तो 5 टाइम 0 तो रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये 1 है, ये 0 था, 1 बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट किस में होगा, नियरेस्ट कोड वर्ड में, नियरेस्ट कोड वर्ड में। ठीक, ये हो गया। और जो कि यहाँ पे भी क्या रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पे भी रॉन्ग है, तो ये भी केस क्या होगा, फेल हो रहा है। ठीक है, अब आते केस 5 में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस, अच्छा 5 तो हो गया ना, केस 6 में, केस 6 में क्या होगा, 5 बिट की एरर हो जाएगी, 5 बिट एरर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट, हाँ 5 बिट एरर आ गई। ठीक है, तो हर बार की तरह रिसीवर ने क्या किया, ओ सॉरी ट्रांसमीटर ने क्या 100% वैलिड कोड वर्ड ही सेंड किया है, वैलिड कोड वर्ड सेंड किया है। और रिसीवर क्या इनवैलिड कोड वर्ड, यानी कि 5 बिट की एरर थी, लेट्स से 5 1 हो गए, 1 1 1 1 एरर की वजह से, और यहाँ पे क्या आ गया, इनवैलिड कोड वर्ड आ गया, इनवैलिड कोड वर्ड आ गया, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, रिसीवर क्या चेक करेगा, मैच करेगा, क्या रिसीवर ने जो कोड वर्ड रिसीव किया, क्या मैं जो हम लोग के रिसीवर में जो कोड वर्ड स्टोर है, क्या उससे मैच हो रहा है, हाँ ये तो C2 से डायरेक्टली मैच हो रहा है। तो रिसीवर क्या कंक्लूड करेगा, नो एरर का केस है ये। तो यहाँ पर रिसीवर कंक्लूड कर रहा है नो एरर, यहाँ भी एरर डिटेक्टेड की बात करूँ, एरर डिटेक्टेड, इसमें क्या होगा, नो कोई एरर नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी क्या रॉन्ग केस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 5 बिट की एरर है, तो यहाँ पे भी क्रॉस कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब एक लास्ट केस और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये कौन सा केस है, केस 6 था ना, अब केस 7 पे आते हैं, केस 7। ठीक है, केस 7 क्या, इसमें 5 बिट की एरर आ रही है, 5 बिट, सॉरी क्या 5 बिट एरर हो गया ना, 6 बिट एरर बची है, यहाँ पे 6 बिट की एरर आ रही है। तो इसमें क्या होगा, जो ट्रांसमीटर सेंड करेगा और रिसीवर रिसीव करेगा, दोनों में क्या है, 6 बिट का डिफरेंस आएगा। तो हर बार की तरह ट्रांसमीटर ने हमेशा करेक्ट कोड यानी वैलिड कोड वर्ड ही सेंड किया है, वैलिड कोड वर्ड सेंड, और रिसीवर ने हर बार कहता है इनवैलिड रिसीव किया है, इनवैलिड कोड वर्ड। ठीक है, और इस बार क्या 6 बिट में चेंजेस आ गई है, तो यहाँ 1 बिट हो गया, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, ये हम लोग एरर आ गई है। अब एरर आई है, फिर से क्या होगा, रिसीवर क्या एरर डिटेक्ट कर पाएगा, एरर डिटेक्टेड, इसमें क्या होगा, यस हाँ एरर तो डिटेक्ट हुई है, यस, क्योंकि यहाँ पे मैच करेगा, तो ये किसी भी कोड वर्ड से मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या होगा, क्या रिसीवर से करेक्ट भी कर पाएगा, इस चीज़ को देखते हैं। अब आता है रिसीवर इस केस में क्या करेगा, तो करेक्टेड कोड वर्ड की अगर मैं बात करूँ, करेक्टेड कोड वर्ड है, वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये 4 0 था, अभी 1 को क्या करेगा, 0 बना देगा ताकि C2 से मैच हो जाए, फिर 1 2 3 4 5, ये हो गया। यानी कि यहाँ पे कोड वर्ड तो करेक्ट हुआ है, वो भी किससे, नियरेस्ट वैलिड कोड वर्ड से है, नियरेस्ट वैलिड कोड वर्ड से है, ये हो गया। और ये भी क्या रॉन्ग केस है, क्यों, क्योंकि हम लोग ने ट्रांसमीटर जो सेंड किया था उसमें नहीं कन्वर्ट होकर दूसरा केस में, यहाँ भी केस रॉन्ग हो जा रहा है।
अब क्या हम लोगों ने 7 केस को स्टडी कर लिया है, तो हम लोग के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो अब इन सब सातों केसेस से एक एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं, जो एनालिसिस रिपोर्ट का हम लोग यूज़ करने वाले हैं आगे के कुछ क्वेश्चन में। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो अब एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं कि जहाँ किस लिए मेरे पास है। ओह, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करो तो डब्बा बना लेते हैं। लेट से ये हम लोग क्या वैलिड कोड वर्ड है, राइट, जो कि ट्रांसमीटर ने सेंड किया है। और ये क्या है, इनवैलिड कोड वर्ड है। और यहाँ पे एक और हो जाएगा, लेट से ये वैलिड कोड वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ इसके अंदर ये क्या वैलिड कोड वर्ड है जो रिसीवर ट्रांसमीटर ने सेंड किया है, तो वैलिड कोड वर्ड है, ये हो गया। और यहाँ पे जो रिसीवर क्या रिसीव कर सकते हैं, इनवैलिड कोड वर्ड रिसीव कर सकता है, इनवैलिड कोड वर्ड। और वैलिड कोड वर्ड उससे रिसीव कर सकता है, दो ही चीज केसेस होते हैं। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ बात करते हैं जो वैलिड कोड वर्ड है वो इनवैलिड कोड वर्ड में कब कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो रिसीवर ने जो डेटा सेंड किया था, और सर रिसीवर ने जो डेटा रिसीव किया था वो इनवैलिड कोड वर्ड में कब कन्वर्ट हो रहा है। या इसको ऐसे कह सकते हैं, ये इसको ऐसा समझते हैं काम को, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इसको मैं पूरा इरेज ही कर देता हूँ। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स सिलेक्ट रहते हैं इस कंक्लूजन में। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, अगर 4 बिट एरर यानी अप टू 4 बिट एरर, 4 बिट एरर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 4 बिट एरर आ रही है तब तक क्या हो रहा है, जैसे 1 बिट एरर आई, एरर क्या, जीरो एरर में तो छोड़ते 1 बिट के एरर आ रहे तो यहाँ चेक हो रहा था। ठीक है, और एरर को डिटेक्ट कर ले रहा था। ठीक है, ये 100% जैसे 5 बिट का हम लोग क्या ले रहे थे, मिनिमम हैमिंग लेंथ था। ठीक है, तो 4 बिट तक के एरर को क्या कर रहा था, डिटेक्ट कर रहा था। जैसे 5 बिट के एरर तो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, यानी अगर 5 अगर क्या बोल सकता हूँ, अप टू 4 बिट की एरर क्या है, ऑलवेज डिटेक्ट होगी, राइट, ये हो गया ऑलवेज डिटेक्ट। ठीक है, यानी 4 बिट तक के एरर को ऑलवेज डिटेक्ट कर रहा था। और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, हाँ, अगर 5 बिट के एरर है, ठीक है, एटलीस्ट 5 बिट एरर। ठीक है, अगर 5 बिट उससे ज़्यादा एरर है तो क्या हो सकता है, एक वैलिड कोड जो है, वन वैलिड कोड, या बोल सकते हैं वैलिड कोड सीधा लिखते हैं, वैलिड कोड मे बी गेट कन्वर्टेड इनटू another invalid code, so another valid code। ये बात समझ आई कि नहीं, इससे कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग ने यहाँ देखा था 5 बिट के एरर के केस में, तो यहाँ पे क्या होता है, एक वैलिड कोड जो ट्रांसमीटर ने सेंड किया था और जो रिसीवर ने रिसीव किया वो दूसरे वैलिड कोड में कन्वर्ट हो गया। तो अगर 5 बिट या उससे ज़्यादा की एरर आती तभी ये केस हो सकता है। ठीक है, ये कब है, जब हम लोग 5 बिट का वो ले रहे हैं, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 5 बिट की है। ठीक है, तो ये चीज़ें, अब इन दोनों केसेस को क्या करेंगे हम लोग, कंक्लूड करेंगे और एक फॉर्मूला बना लेंगे कि क्या कब क्या कन्वर्ट हो रहा है, कब क्या डिटेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पहले लिखूँ, तो अगर मैं बात करूँ, इफ अगर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, अब जो लास्ट वाले दो पॉइंट को हमने कंक्लूड किया तो इसको क्या करें, जनरलाइज फॉर्मूला बना ले रहे हैं। ठीक है, तो हम वेरिएबल का यूज़ करेंगे, इज डी। ठीक है, अगर क्या है, डी हैमिंग मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है, मल्टीपल कोड में है। ठीक है, देन तो यहाँ से हम लोग अगर ऐसा कुछ केस है, देन रिसीवर ऑलवेज रिसीवर ऑलवेज
डिटेक्ट्स अप टू कितना हो जाएगा, डैश बिट एरर। अब लास्ट वाले एग्जांपल में आते हैं। तो 5 बिट का क्या था, हैमिंग डिस्टेंस था मिनिमम, तो हम लोग 4 बिट का एरर हर बार डिटेक्ट कर पा रहे थे, तो यहाँ पे हो जाएगा D-1। ये क्लियर है। अब आते हैं एंड रिसीवर ऑलवेज करेक्टेड है। इसमें क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, वो हो जाएगा, एक सेकेंड, किससे लिखूँ, ब्लू से लिखता हूँ। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, नहीं ये कलर अच्छा नहीं है, तो ग्रीन से लिख देता हूँ, ब्लू से ही वाले हैं। तो ये हो जाएगा D-1 डिवाइडेड बाई 2, और इसका क्या होगा, फ्लोर वैल्यू हो जाएगा, लोअर वैल्यू जो होती है, बिट एरर। ठीक है, ये चीज़ था। ये वाले जो सेकंड पॉइंट था, इसमें क्या होता है, कभी एरर डिटेक्ट हो रही, कभी नहीं हो रही थी, ये एरर डिटेक्शन के लिए था। अगर करेक्शन की बात करेंगे तो होगा D-1/2। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को क्या अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो अगर डी बिट का क्या हैमिंग डिस्टेंस है, तो वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, अगर डी बिट का मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है, तो हम लोग रिसीवर क्या होगा, D-1 बिट का क्या होगा, ऑलवेज डिटेक्ट करेगा, और D-1/2 का लोअर वैल्यू जो है वो ऑलवेज करेक्ट करेगा। ठीक है, इतने बिट के रखा हूँ। अब हम लोग रेडी हो गए हैं कुछ क्वेश्चन करने के लिए, तो 2-3 क्वेश्चन है, उसको करते हैं, और बस आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। ये एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाए कंटेंट आज के लिए। तो ठीक है, एक आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।